संत और राजनीति साथ साथ कैसे हो सकती बच्चा कोई मेरा है नहीं, कोई मेरी शादी भी नहीं की। है? जो संत तो फिर मोदी जी भी हुए। राजनीति को पैसे से मुक्त करे। परंतु मोदी जी की संगति कौन है? अदानी है, अंबानी है, टाटा है, भ्रष्ट लोग हैं। मोदी जी कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। पत्नी का देहांत हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई, तो उनका मूड बला सन्यासी बन जाओ, हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ वरना मारे जाओगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू को भयादोहन करती है। मुसलमान की कोई सबसे बड़ी सुरक्षा तो हिंदू से है। असल में धार्मिक आदर्श तो यही है। 85 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो अनाज के लिए मोहताज। कोई गीता का ही 2 श्लोक पढ़ ले से कोई हिंदू नहीं हो जाएगा, कोई कलमा पढ़ ले तो मुसलमान नहीं हो जाएगा। असल में जो डेफिनेशन मुसलमान की दी गई है उसके ऊपर अगर चलना शुरू कर दें तो बहुत कम मुसलमान मिलेंगे। हिंदू मुसलमान को बदलना चाहता है और मुसलमान हिंदू बदलना चाहता है। हम लोग लोहिया जी की नाकाबिल संतान है। ये उस दिन खत्म हुआ जिस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। पार्लियामेंट में समाजवाद पहुंचेगा कभी कि नहीं पहुंचेगा? अब तो क्या है कि हर दल में एक तानाशाह है। क्या भारत का संविधान इतना कमजोर है कि हम तानाशाही की तरफ जा सकते हैं? बागेश्वर धाम जो है उन्होंने अभी एक ऐलान किया है कि वो हिंदू गांव बसाएंगे। ये मुल्क कमजोर मुल्क हो जाएगा। समाजवादी वर्षा होगी कैसे? मोदी हत्यारा है। सरपंच जो है वो बनने के लिए 20-50 लाख रुपए खर्च कर रहा है। क्या जापान में कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारी लड़की की शादी आप करा देना? भारतीय पूंजीपतियों को एलन मस्क से सीखना चाहिए। अब अदानी अंबानी जो है अब बोर हो रहे। जेल कई बार गए और वहाँ के अनुभव कैसे रहे? कुछ लोगों ने बताया कि साहब वो जेल में है आंदोलन में। 3 थोड़ी लंबी जेलें हुई हैं जिनमें कई साल कट गए। जेल बड़ी अच्छी जगह है, जेल सबको जाना चाहिए। बुलडोजर जेल से बड़ी सजा है। जब किसी गरीब के यहाँ, किसी सामान्य व्यक्ति के यहाँ अपराध के नाम पर या किसी और के नाम पर बुलडोजर चलता है, तो बुलडोजर एक छोटे से मकान पर नहीं चलता है, वो भारत की आत्मा पे चलता है। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, आपातकाल मुर्दाबाद। रघु ठाकुर दिख रही रहे मर गए। अगर आप कहीं हमको मिल जाओगे तो मैं आपको जूतों से पीटूंगा। कांग्रेस बलात्कार के मामले में पीछे है कि व्यभिचार के मामले? देश में 2 जुड़वा बहना पार्टियां हैं, एक भाजपा और कांग्रेस। अब मुसलमानों को सरकार भी टारगेट कर रही है और आप भी टारगेट करवा रहे हैं। जो व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर नाम रख दे, सबसे बड़ा ड्राइवराज कौन हो सकता है? सुशासन वो कहलाएगा कि जिस दिन कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि हमारे पास में एक भी शिकायत नहीं आई। हमारे एक और पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम विभिन्न शख्सियतों से बात करते हैं, कुछ मीठी कुछ खट्टी। और आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद हैं वो समाजवादी चिंतकों में से, सोशलिस्ट थिंकर्स में भारत में सबसे बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जो सत्ता के गलियारों में बैठे उन शीर्ष पर बैठे लोगों से सवाल करने की साहस जुटाते हैं और विभिन्न इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और हर तरीके के इश्यूज़ के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनको कोई राजनीति का संत कहता है, कोई राजनीति का कबीर कहता है, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट रघु ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है रघु ठाकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी भाई, आपने हमको बुलाया। और इस पॉडकास्ट में जो चर्चा आप करेंगे हमको लगता है कि देश के लिए एक अच्छी संदेश जाएगा इससे। हाँ, पर ये बताइए, राजनीति का संत और राजनीति साथ साथ कैसे हो सकते हैं? देखिए, राजनीति में आप किस उद्देश्य से आए हैं और उसको किस रूप में देखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर ये चीज़ निर्भर करती है। और फिर संत क्या होता है, फिर इस पर चर्चा की जाए। हमारे नेता थे स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने राजनीति की 2 परिभाषाएँ की। उन्होंने कहा कि राजनीति है अन्याय से लड़ना और धर्म है अच्छाई को गढ़ना। और दूसरा उन्होंने कहा कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। यानी 50 साल 100 साल के समाज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वो औचित्य हैं, वो राजनीति है। और इंसान के जीवन के जो शाश्वत मूल्य हैं जो हजारों साल चलेंगे, वो धर्म है। तो धर्म और राजनीति ये अलग अलग नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो राजनीति को हमने सभी इस रूप में देखा है। अपने जीवन में कर्म में अन्याय से लड़ना, विचार के तौर पे अच्छाई के साथ खड़े होना, अच्छे विचार देने का प्रयास करना, और जिस प्रकार की पवित्रता धर्म में होती है उस पवित्रता को राजनीति में जीने का प्रयास करना। संत कौन होता है? दरअसल लोहिया ने एक और बात कही कि संतति और संपत्ति के मोह से बचना चाहिए। ये वे 2 मोह हैं जो अमूमन समाज को बर्बाद करते हैं, व्यक्ति को बर्बाद करते हैं। और दुनिया का इतिहास अगर हम देखेंगे तो इन 2 मोह ने बहुत दुनिया को क्षति पहुंचाई है। हर मजहब जो है इनसे ही मुक्ति पाना चाहता है। तो संतति और संपत्ति के बोझ से हमने पैर उठाया है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि मैं संत हूँ, पर अगर कोई इस आधार पर मुझे कहे तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। नहीं, लोग आपको राजनीति का संत कहते हैं तो वो आधार तो हम जानना चाहेंगे ना कि क्योंकि मैंने कोई बच्चा कोई मेरा है नहीं, कोई मेरी शादी भी नहीं की।
और संपत्ति। जो संत तो फिर मोदी जी भी हुए। देखिए क्या है, अभी दूसरी बात पे मैं आ रहा था उसके बारे में, कि दूसरी बात जो मैं कहते मैंने संपत्ति का कोई मोह नहीं किया, कोई संपत्ति कभी जमा नहीं की, कोई सरकार से सुविधा नहीं ली, तो संतति और संपत्ति मोह से बचे रहे। मोदी जी संत नहीं है, मोदी जी संत बन भी नहीं सकते, इसलिए कि जब आप संपत्ति के मोह से मुक्त होने की बात करते हैं तो राजनीतिक व्यक्ति के लिए संपत्ति का मोह क्या है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए संपत्ति का मोह हो सकता है निजी संपत्तियां संग्रह करना, पर जो राजनीति में है उसके लिए संपत्ति के मोह का तात्पर्य है कि वो राजनीति को पैसे से मुक्त करे। और मोदी जी की जो पूरी राजनीति है एक कॉर्पोरेट और इवेंट की है, ये विज्ञापन की है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि विज्ञापन अमूमन झूठ ही होता है, वो चाहे बाजार का हो, चाहे राजनीति का हो, वो चाहे मोदी जी का हो या कि कोई मोदी विरोधी वालों का हो। तो इसलिए मोदी संत नहीं हो सकते। दूसरा क्या है कि आपकी मित्र मंडली कैसी है। अंग्रेजी की कहावत है कि मैंने दोनों बाई कंपनी। तो जैसे हम लोग समाजवादी आंदोलन में आए तो हमारी मित्रता की हमारी संगति किसके साथ थी? हमसे वरिष्ठ थे, हमारे नेता थे, डॉक्टर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, कर्पूरी ठाकुर थे, मधुले में थे, और ऐसे तमाम लोग थे। परंतु मोदी जी की संगति कौन है, उनकी मंडली कौन है? अदानी है, अंबानी है, टाटा है, भ्रष्ट लोग हैं, सरकार में बैठे चोर लोग हैं, ये तो उनकी मंडली है ना। तो संत कैसे करोगे आप? और तीसरी बात यह है कि संत का स्वभाव क्या रहा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव हो, सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। तो साधु या संत वो होता है जो किसी भी बात में जो सारगर्भित चीज़ें उनको ले लेता है, जो निर्णय को फेंक देता है। और मोदी जी एक ऐसे असंत हैं कि जो हर गैर जरूरी चीज़ लेते हैं वो जरूरी चीज़ छोड़ देते हैं, ये उनके स्वभाव में है। और दूसरा क्या है कि संत बनने के लिए आपको जिस चीज़ से मुक्ति पाना है वो क्या है? क्रोध, घृणा, और गुण क्या हो? आत्मचिंतन, प्रायश्चित और क्षमा। अब आप बताइए कि क्या मोदी में गुण हैं? मोदी जी में इन पांचों में से जो गुण होना चाहिए वो भी नहीं हो, जो अवगुण होना चाहिए वो है, तो वो संत नहीं हो सकते। संत बनने के लिए आदमी को अपने आप से बहुत लड़ना पड़ता है। संत दुनिया से नहीं लड़ता है, संत खुद से लड़ता है। गांधी महात्मा थे, इसलिए कि गांधी खुद से लड़ते थे और गांधी ने खुद से लड़ना सिखाया। प्रायश्चित से कठिन काम या कठिन परीक्षा दुनिया में कोई नहीं है। आप गोली का मुकाबला कर सकते हैं, पर अपनी गलती को साजोगी से स्वीकार करना ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही आदमी का बड़प्पा छोटे बड़े का परिचायक होता है। तो मोदी जी कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, और जो गलती स्वीकार नहीं करता है वो कौन हो सकता है? अगर दुनिया में कोई गलती कहे कि हमने गलती कभी नहीं की है तो ऐसा लोग कहते हैं, हम तो ऐसा नहीं मानते, पर लोग ऐसा कहते हैं कि साहब भगवान है जो गलती नहीं करता है। ये कहावत है पुरानी के साहब, जो गलती नहीं करता वो भगवान है, जो सुधर जाए वो इंसान है, वो जो नहीं सुधरे वो हैवान है। तो वो तो एक जगह कह भी चुके हैं कि वो खास तौर पर एक तरीके से अवतरित हुए हैं कुछ काम करने के लिए। ये भी एक घमंड वो है। देखिए गांधी जी भी कहते थे, पर गांधी क्या कहते हैं? ईश्वर मुझसे जो काम करना चाहता है वो लेगा। उनसे कहा आप सुरक्षा ले लीजिए, उन्हें क्या जरूरत है? ईश्वर को जब तक हमसे काम लेना है तो हमारी सुरक्षा खुद करेगा। और मोदी जी क्या कहते हैं कि नहीं, हम 1000 पुलिस वाले रखेंगे, एसपी जी रखेंगे, उसकी सुरक्षा में रहेंगे। तो दोनों बड़ा फर्क है ना। भयभीत व्यक्ति संत नहीं होता है, संत निर्भय होता है। तो मोदी सबसे भयभीत व्यक्ति है। जो व्यक्ति दिन रात 24 घंटे केवल पैरों में रहता है वो कैसे संत हो सकता है? वो तो सबसे कमजोर। भारत और में एक बड़ी जनसंख्या है जो उनको वैल्यू करती है, आदर करती है, शायद संत जैसा भी समझती है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि एक्चुअल वो तो इसलिए पूछा था कि आपने कहा कि परिवार मेरा भी नहीं है और उनका भी परिवार नहीं है, तो इसलिए पूछा था। लेकिन उनका परिवार तो था, उनका परिवार था। अब ये बात अलग है कि वो परिवार से उन्हें अलग रहने का फैसला किया, उनका निजी फैसला, मैं उसकी आलोचना भी नहीं करता, क्योंकि ये व्यक्ति का अधिकार है, किसके संबंध कैसे हो
और मैं ये भी अच्छा मानता हूँ कि उनके ऊपर कम से कम अभी तक कोई सार्वजनिक जीवन में व्यभिचार का आरोप नहीं है। ये अच्छी बात है, आदमी की अच्छाई की तारीफ भी करना चाहिए। परंतु परिवार नहीं होना भी कई बार मोह का कारण बन तो रहता है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आप देखा कि कई लोग जो बैठे रहते हैं सड़क के पास में साधु बने रहते हैं। क्यों बना? साधु बनना आसान भी है, कठिन भी है। आप कौन सी परीक्षा आप दे रहे हैं आप पर निर्भर करता है। गीता वाला साधु बनना तो बड़ा मुश्किल है, वो बनना आसान नहीं है। लेकिन ये कि यूं तो बहुत आसान है, दाढ़ी बढ़ा लो, कुछ कपड़े पहन लो, वेशभूषा वगैरह। नारी मरी भई संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी का देहांत हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई, तो उनका मूड बड़ा सन्यासी बन जाओ। तो ऐसे सन्यासी बनना तो आसान काम है। परंतु मोह से मुक्त होना, वो मोह सत्ता का हो, शक्ति का हो, किसी जमात का हो, किसी छोटे हिस्से का हो, ये कठिन काम है। तो वो मोह से मुक्त नहीं है, वो मोह में फंसे हुए व्यक्ति हैं। तो उनका तो मोह भी वो सीमित है। एक प्रधानमंत्री का मोह अगर 140 करोड़ लोगों के प्रति हो तो मैं उसका सम्मान करूँगा, पर एक प्रधानमंत्री का मोह अगर 14 लोगों के प्रति हो तो फिर ये तो घोर अपराध है। ये तो 140 करोड़ लोगों के खिलाफ अपराध है। अब जो सवाल आपने इसमें उठाया, अच्छा सवाल पूछा कि जैसे लोग कहते हैं, जैसा भी कभी कभी कह रहे हैं कि देश का एक हिस्सा है जो हिस्सा को सैल्यूट करता है, मानता है। मैं मान लेता हूँ, और पर मैं एक मानता हूँ कि वो जो हिस्सा है वो क्या मोदी जी को कोई आदर्श के रूप में मानता है, या वो मोदी को किसी अपनी मानसिक भय के चलते भयभीत होकर मानता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो हिंदू समाज का एक हिस्सा उनको वोट दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि वो उसके मन में कृत्रिम भय पैदा किया गया है। हमारा देश इस समय दो प्रकार के भयों से फंसा हुआ है और दोनों तरफ भयादोहन है, ब्लैक बोलेंगे इसे। जो भाजपा है, संघ है, मोदी की जमात के लोग हैं, मित्र लोग हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ वरना मारे जाओगे। योगी तो कहते ही हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो ये तो जुमला चल रहा है आजकल। तो वो हिंदू को भयभीत करते हैं, तुम्हें मुसलमान से डर है। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ मुस्लिम समाज को या मुसलमान भाई ये बाहर से आए थे, हमने मान लिया, हमलावर होकर आए, चलो हम भी मान लेते हैं, सच्चाई है, तथ्य है। पर तो उनको आए हुए आज कितने साल हो गए? आज मोटा मोटी तौर पर 2000 साल करीब हो आए। तो 2000 साल में अगर हिंदू योग करते हैं और संख्या बढ़ गई है तो कौन खा जाएगा? हमारे यहाँ 150 साल अंग्रेजों का राज रहा, क्रिश्चियनिटी के वो लोग मानने वाले थे, तो कौन सा हो गया? तो ये जो भय पैदा करना है, ये भय पैदा करके भयादोहन करना, ये राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू को भयादोहन करती है, और जो हमारे यहाँ सेकुलर पार्टी कहती है आपको, कांग्रेस या अन्य पार्टियाँ, ये मुसलमान का भयादोहन करती है। मुसलमान से कहती तो मैं हिंदू से खतरा है। पर हर ज़माने में हुआ है। एक ज़माने में यूरोप में यहूदियों का भय क्रिएट किया गया, उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर तक चला गया। तो वही तो सीख लिया इन लोगों ने, पर ये अच्छा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम के लिए हिंदू की कोई सबसे बड़ी सुरक्षा है तो मुसलमान से है, और मुसलमान की कोई सबसे बड़ी सुरक्षा है तो हिंदू से है। लोहिया जी ने एक जगह कहा कि सच्चा हिंदू वो है जो मुसलमान की जान बचाने को भी जान देने को तैयार हो, और सच्चा मुसलमान वो है कि जो हिंदू की जान बचाने को भी जान देने को तैयार हो। असल में धार्मिक आदर्श तो यही है, पूरी इंसानियत के लिए इनफैक्ट आदमी काम करे और उसकी बेहतरी के लिए। नहीं, देखिए धार्मिक आदर्श तो इससे एक कदम आगे थे, इससे भी एक कदम आगे। वो इस शर्त में थे कि वहाँ भाई का कोई काम ही नहीं था, किसी को बचाना थोड़ी है। आपकी अपनी इबादत आप कर रहे हैं, पर इबादत किसकी कर रहे हैं? एक ही कर रहे हैं। दूसरे लोग इबादत कर रहे हैं, वो भी एक ही कर रहे हैं, और वो भी कहते यही है कि साहब अगर वो ये भी कहते हैं कि 4 हैं तो 4 नहीं है। जैसे हमारे हिंदू समाज में कहते हैं साहब के राम हैं, कृष्ण हैं, शिव है और दूसरे हैं। फिर कहते सब मिले कहाँ हैं? बोले साहब विष्णु हैं, कल की अवतार है। तो कुल मिला के अंततः को एक ही है ना, और एक नए खुदा की बात तो वहाँ भी हुई। तो इसलिए आप उसको भगवान कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, जो कहना हो कहिए, पर कुल मिला के एक कोई है जिसने दुनिया को बनाया है, पैदा किया है, और उसके बारे में हम नहीं जानते। अब कभी जो दुनिया जान जाएगी तो फिर नहीं जानते ऊपर क्या होगा, पर तो नहीं जानते। तो इसलिए भय कहाँ है? हो सकता है गलतियाँ करें लोग, परंतु सबसे अच्छा समय देश के लिए वो होगा
कि जिस दिन लोग अपने ही समूह की गलतियों को स्वीकार करके उसको खिलाफत करेंगे। अगर हिंदू गलती करता है, हिंदू मुसलमान पर हमला करने की बात करता है, कोई अपशब्द बोलता है, गलत भाषा बोलता है, तो मुसलमान को प्रतिकार क्यों करना चाहिए? इसका प्रतिकार हिंदू करना चाहिए। और मुसलमान एक गलती करता है तो उसका प्रतिकार मुसलमान को करना चाहिए। जिस दिन हिंदू के खिलाफ खड़ा होगा, मुसलमान मुसलमान के खिलाफ खड़ा होगा, ईसाई ईसाई के खिलाफ खड़ा होगा, उस दिन दुनिया सुधर जाएगी। आत्ममंथन, आत्मचिंतन और अपना सुधार स्वयं। जी। और जो ये विकृति आई है धर्म के सवाल को लेकर के, वही विकृति आई है राजनीति में भी, कि राजनीति में आदमी अपनी पार्टी आलोचना नहीं करता है। आज हिंदुस्तान की संसद क्या देश की संसद है? ये सवाल सोचना चाहिए। नहीं है। एक तो इस अर्थ में कि सरकार कह रही है कि हमने 85 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और मैं मान लेता हूँ कि दे रहे होंगे, ले भी जा रहे होंगे लोग। हम इसका एक अर्थ भी मानते हैं कि 85 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो अनाज के लिए मोहताज, जो भारत की जनसंख्या का करीब 60% बनता है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। अब अगर 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं, तो हिंदुस्तान की संसद कैसी होनी चाहिए? हिंदुस्तान की संसद के 545 मेंबर हैं। खुद उन्हीं की सूचना के मुताबिक लगभग 450 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति और अरबपति हैं, नुमाइंदे। तो ये जो संसद अमीरों की है और देश गरीबों का है, इस फर्क को मिटाना ही समाजवाद का लक्ष्य है। क्या समाजवाद की बात कर रहे हैं? समाजवाद का तो एक ये भी वैल्यू में से था कि सबको बराबर का अन्न मिले, और वो तो समाजवादी पॉलिसी है जो अपनाए हुए हैं। अजीत भाई, हमारे यहाँ लोग कहते ना कि साहब हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं। आप बुरा मत मानना, कोई हिंदू हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान मुसलमान नहीं है। आई एग्री विद यू टोटली। कोई गीता के 2 श्लोक पढ़ने से कोई हिंदू नहीं हो जाएगा, कोई कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाएगा, कोई फादर कह ले तो क्राइस्ट के लिए, तो इससे कोई ईसाई नहीं हो जाएगा। बल्कि मुसलमानों में अगर असल में जो डेफिनेशन मुसलमान की दी गई है उसके ऊपर अगर चलना शुरू कर दें, बहुत कम मुसलमान मिलेंगे। सभी जगह स्थिति है। अगर हिंदू की कोई परिभाषा है तो वो क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। और इधर वसुदेव कुटुंबकम भी कहोगे और वहाँ बाजू वाले से नफरत करोगे, और नफरत की कोई सीमाएं नहीं होती, नफरत की सीमाएं सिकुड़ चली जाती है। मजहब कहाँ है, धर्म कहाँ है? तुलसीदास ने लिखा कि परहित सरस धर्म नहीं बाही, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं, और दूसरे की लिए पीड़ा देना समान कोई धर्म नहीं। तो जो हिंदू दूसरे का अहित करने का सोचता है वो क्या हिंदू है? और इस्लाम जो कहता है कि सबकी बराबरी होना चाहिए, जो कहता है कि रात को सोने के पहले पड़ोस में देखो कि भूखा तो नहीं है, अगर वो कुर्बानी भी अकेले खा लेता है तो क्या मुसलमान है? आज में रिचुअल्स का नाम धर्म रह गया है। जो धर्म जो वैल्यू सिखाता था वो ना इधर है ना उधर धर्म है। जो है परंपराएं कट्टरपंथी बन गई। अब इसमें उदारवाद की आवश्यकता है और एक खुली बहस की आवश्यकता है। एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, और इस समस्या का हल क्या है उसको सोचना पड़ेगा। इसका हल अंदर से निकालना पड़ेगा। हमारे यहाँ हिंदू समाज है, उस पर कुछ कट्टरताएं हैं, तो उन कट्टरताओं के खिलाफ अगर हिंदू समाज के लोग ही बोलेंगे कि नहीं हमें गैर जरूरी परंपराएं को छोड़िए, तो समाज में सुधार होगा। जैसे मान लीजिए जमाने में सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने उसके खिलाफ अभियान चलाया। अब मान लो कि वो अभियान कोई मुसलमान चलाता तो सारे हिंदू इकट्ठे होकर कह रहे नहीं तो मुसलमान इसलिए कह रहे, पर अपनी ही गलती, अपने समाज की कुपरंपरा के खिलाफ अपना समाज खड़ा हुआ। इसी प्रकार से मुस्लिम समाज में भी है। आज से 2000 साल पहले जब इस्लाम की शुरुआत हुई, उस समय की जो परंपराएं थीं, क्या उन परंपराओं में बदलाव की कुछ आवश्यकता है? आज के समय क्या वो जरूरी है? और अगर वो जरूरी नहीं है तो उनकी बदलाव की बात कहाँ से उठनी चाहिए? मुस्लिम समाज की भी तरफ उठनी चाहिए। तो हर समाज अपने आप को बदलने का प्रयास करे, हर राजनीतिक दल अपने आप को बदलने का प्रयास करे। हो क्या रहा है कि हिंदू मुसलमान को बदलना चाहता है और मुसलमान हिंदू को बदलना चाहता है, कोई खुद को नहीं बदलना चाहता है। यही राजनीति में हो रहा है कि राजनीति में जो लोग राजनीतिक दल के जाते हैं तो एक तो पढ़ाई हमने बताई कि पैसे की, दूसरा वो लोग चुन के जा रहे हैं, वो वहाँ देश के नुमाइंदे प्रवक्ता नहीं है, वो एक छोटे से समूह के
जो उनकी पार्टी है, और उसकी भी नहीं, उस पार्टी की जो सुप्रीमो आजकल कहने लगे हैं, उनके प्रवक्ता है। तो अगर आप हिंदुस्तान के 4 लोगों के प्रवक्ता हैं और देश की संसद में हैं, तो फिर आप संसद का अधिकार लेने का आपके पास है। भाई 4 लोगों में अगर मान लो कि 4 क्षेत्रों के मतदाता 80 लाख हो गए, 1 करोड़ हुए, तो 1 करोड़ मतदाता। बात यहाँ से शुरू हुई थी, जिनको 5 किलो राशन मिल रहा है उनका रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं वहाँ। उनका नहीं है। और दूसरा मैंने जो कहा कि उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उनका रिप्रेजेंटेटिव अकेला आर्थिक रूप में भी नहीं, उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई राजनीतिक रूप में भी नहीं है। इसलिए कि अगर मान लीजिए कि आज भाजपा सरकार में और मोदी जी कोई ऐसा निर्णय करते हैं कि जो निर्णय जनता के पक्ष में नहीं है, उदाहरण के लिए मैं कहता हूं जैसे कि आपने होटल में खाने के ऊपर जीएसटी लगा दी। अब जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का उद्देश्य क्या है? टैक्स जो है ये राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए समाज से लिया हुआ कर है। तो कर किस पे लगना चाहिए? कर आप उस पे लगाइए जिसके पास आमदनी ज़्यादा है, जो व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है। पर पेट की रोटी खाने वाले भी अगर आप टैक्स लगाइए, एक रिक्शे वाला है, दिन भर में 100-150 रुपये कमाता है। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली देखते हैं, अपनी दिल्ली जो सही मायनों में आप देखिए तो रिक्शे वालों का शहर है। अब दिल्ली, पुराना दिल्ली नहीं बचा है, जहाँ 10-20 लाख लोग हैं जो कोई रिक्शे चला के पेट पाल रहे हैं, इनके पास रात को सोने को भी जगह नहीं है। हमारे माता सुंदरी के दफ्तर के पास कभी आप आएंगे तो देखेंगे कि रात को जैसा बंदर पेड़ पे चढ़ के सोता है, ऐसा इंसान रिक्शे पे सो जाता है, पीछे टिक जाता है। मच्छर काटते हैं, नींद नहीं आती है तो क्या करता है? तो लाचार होकर शराब पी लेता है कि रात काटना है। अब वो जो लोग हैं, उन लोगों की नुमाइंदगी कौन करने वाला है? मान लीजिए कि हिंदुस्तान की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी वाला क्या उन रिक्शे वालों की पीड़ा उठाएगा? नहीं बोलेगा। कल तक कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेस वाले नहीं बोलते थे, जो कर रहे हैं साहब आप ठीक कर रहे हैं। बीच में अगर अन्य पार्टियों की हुकूमत आई थोड़े बहुत दिनों के लिए, कभी हमारे देवगौड़ा जी बन गए या गुजराल साहब बन गए या विश्वनाथ जी बन गए, तो जो लोग गए वे उनकी तरफ करने लगे। तो जब तक पार्टी वाला ही अपने पार्टी की खिलाफत करना शुरू नहीं करेगा, तब तक बेहतर राजनीति नहीं बन सकती है, लोकतांत्रिक राजनीति नहीं बन सकती। तो राजनीति की एक बुराई है कि अमीर चुने जा रहे हैं, गरीब बाहर है, गरीब की आवाज़ संसद से बाहर है। एकमात्र हिंदुस्तान का नेता था, समाजवादी था, डॉक्टर लोहिया, जिसने हिंदुस्तान की संसद को गरीबों की आवाज़ बनाया था। पर डॉक्टर लोहिया की आपने बात करी, डॉक्टर लोहिया इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म के जनक माने जाते हैं एक तरीके से, और वो 5 तरीके की इनइक्वालिटीज की बात कर रहे थे, जिसमें सात थी, सप्त क्रांति। अच्छा, सप्त क्रांति थी। तो उसमें यही सारी इनइक्वालिटीज थी, मर्द और औरत, महिला और पुरुष के बीच में, धर्म जाति के आर्थिक नाम समानता लाना, एक आर्थिक समानता की बात, सामाजिक समानता, जात पात के खिलाफ 2, नर नारी की समानता 3, लिंग भेद की समानता। जी 1967 में लोहिया जी स्वर्ग सिधार गए। 1967 से अब तक आप उस समय भी जुड़े हुए थे और आप कई बार जेल भी गए अलग अलग आंदोलनों में। अभी बात करेंगे जेल का अनुभव कैसा था उसके ऊपर, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि 67 से एक लंबा अंतराल गुजरा लोहिया जी की विरासत को संभालते हुए, या अपने को उनका वारिस कहते हुए कई लोगों ने सरकार बनाई, पर अगर वो कामयाब हो गए होते तो आज यहाँ हम इस पर बात ही नहीं कर रहे होते। देखिए अजीत भाई, हम लोग लोहिया जी की नाकाबिल संतान है, यही मैं पूछना चाह रहा था। ये मैं स्वीकार करता हूँ। मैं कह सकता हूँ, सफाई दे सकता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने व्यक्तिगत रूप से सदैव ये प्रयास किया है कि लोहिया की बात बनी रहे। अब 1963 में मैं पार्टी का मेंबर बना था संसूपा का, और उस समय प्रारंभिक तौर पर मैंने अपने ज़िले में अपनी पार्टी बनाई, संसूपा बनाई, उक्का जिले का पहले महामंत्री बना, और 67 में लोहिया की मौत हो गई। दरअसल लोहिया की ज़रूरत 67 के बाद भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोहिया ने हिंदुस्तान में बदलाव के लिए जो एक रणनीति बनाई थी, उस रणनीति को लोगों ने, उसके मर्म को लोगों ने नहीं समझा। हम उस उम्र के हिसाब से या अपने ओहदे के हिसाब से काफ़ी छोटे थे, हमसे काफ़ी बड़े लोग थे उस जमाने के। राजनारायण जी थे, मधुलिम थे, मामा जी थे,
कर्पूरी ठाकुर जी थे और तमाम राजा फडणवीस थे, तमाम लोग थे। लोहिया ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी कि सिद्धांत का खूंटा कभी मत गिराना। उन्होंने लिखा कि समाजवाद की पार्टी को भी खत्म मत करना, ये लोहिया के लिखा हुआ है। और सिद्धांत का खूंटा से गाड़ के रखना है कि कहीं भी जाओगे, रणनीति के तौर पर समझौता करने भी जाओगे, पर सिद्धांत का खूंटा रहेगा तो खूंटे पे आओगे। एक मर्यादा रहेगी कि इस मर्यादा से आप बाहर नहीं जा सकते। 67 के बाद में ये हुआ कि हमारे समाजवादी साथियों ने, जो हमसे वरिष्ठ लोग थे, उन लोगों ने लोहिया की गैर मौजूदगी में कुछ अपनी अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते, आपसी टकराव के चलते सिद्धांत का खूंटा उखाड़ दिया। तो जो लोग घूमने फिरने निकले थे वो वापस कहाँ जाएं? खूंटे नहीं बचा। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी हुई है भारतीय समाजवादी आंदोलन में। तो क्या हम ये माने कि समाजवाद सिर्फ एक थ्योरी है, एक नारा है, अब समाज में ऐसे लोग ही नहीं है कि जो उसको और आगे तक बढ़ावा दे सके? कि समाजवाद ना थ्योरी नारा है, ये समाजवाद ईश्वरी देन है। इस समाजवाद की विचारधारा कर जानिए आप। मार्क्स का उद्भव हुआ 18वीं सदी में। जयप्रकाश, लोहिया और हमारे यहाँ के जो समाजवादी लोग हैं, ये 18वीं सदी का अंत से 19वीं सदी के शुरू के हैं। भारतीय समाजवाद की कल्पना लोहिया ने की ये 19वीं सदी में, 1950 उसके बाद में। परंतु समाजवाद का जो जन्म है वो जन्म क्या 18वीं सदी में हुआ? मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी राय में समाजवाद का कोई सबसे बड़ा जनक है तो वो दो हैं। एक है ईश्वर है अल्लाह, और दूसरा है प्रकृति। आपको अल्लाह ने बनाया या हमको ईश्वर ने बनाया, ये झगड़ा छोड़ दें। जिसे भी बनाया है वो एक ही है, पर नाक तो एक ही दी ना, कान तो दो ही दिए। क्रिएटर भी एक ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। क्रिएटर एक है, पर उसने बनाना जिसको बनाया है, जिस नाम से भी याद करें वो अलग इशू। उसने जिसको बनाया है उसमें भी बराबरी की है, उसमें भी बराबरी करी। हाँ भाई, अगर मान लीजिए वो ये करता कि अदानी के घर के बच्चों में अदानी की 17 नाक होगी, तो भाई वो मान लेते कि अल्लाह ताला जो है ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ने गड़बड़ किया है या भगवान ने किया है। तो ईश्वर ने, अल्लाह ने तो सबको बराबर बनाया है। तो समाजवाद जो है, बराबरी का सिद्धांत, वो सिद्धांत जो है ये ईश्वरी दर्शन है, ये अल्लाह का दर्शन है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था कि 60 के दशक में, मैं जो पूरी कर लूँ बात। जी जी जी। तो इसलिए ये कभी खत्म नहीं हो सकता। एक दूसरा प्रकृति का है, वही शर्त में है। अभी कुंभ हुआ हमारे यहाँ, 50 करोड़ 60 करोड़ लोग इतने भी नहाने गए हो, संख्या में बहस हो सकती है, छोड़िए उस बात को। तो गंगा किससे पूछती है कि तुम कौन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, कौन बरादरी के हो, पैसे वाले के हो, पैसे वाले हो। तो प्रकृति ने भी इंसान को समता का भाव सिखाया। समाजवाद का सिद्धांत क्या है? व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार। गंगा भले ही सबके पाप धो रही हो, लेकिन गंगा के बाहर लोगों का खोमचा कौन लगा रहा है वो तो देखना जरूरी हो गया ना उस समय। मैं जो बात कर रहा था कि समाजवाद का जो मूल सिद्धांत क्या है, जो 18वीं सदी की कल्पना के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि साहब, व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार और व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार, हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार मिलना चाहिए, और उसकी जो क्षमता है वो अपने राष्ट्र के दे उतना। तो प्रकृति ने यही तो आपको दिया ना कि तुम्हारी जो जरूरत है ले जाओ, आपको कितने में नहाना आप नहा हो जाओ, गंगा यही यहाँ की तरह बह रही है, हवा आ रही है प्रकृति की, हवा करेगी आपको ऑक्सीजन ले लो, बकाया आप छोड़िए जाइए। तो समाजवाद जो है ये ईश्वरीय और प्रकृति का दर्शन है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये उस दिन खत्म हुआ जिस दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसलिए समाजवाद तो कभी हारने वाला नहीं है। हम लोग हार सकते हैं, संगठन हार सकता है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था कि 60 की दशक में जब जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी वो भी सोशलिस्ट वैल्यूज़ की बात कर रही थी थोड़ी बहुत, उस समय लोहिया जी ने अपनी बात करी और एक्सट्रीम सोशलिज्म तक जाने की बात कर रहे थे, जबकि ये मूवमेंट शुरू हो चुका था थोड़ा थोड़ा कैपिटलिस्ट और सारा कुछ जो है टेंडेंसीज की तरफ। उस लेवल पे नहीं हुआ था, है ना। लेकिन उस वक्त भी जब जिन लोगों ने विरासत की कमान संभाली वो भी फेल हो गए। आज लोगों का भरोसा भी, आपकी खुद की किताब है समाजवाद संशय और उत्तर के नाम से, तो संशय तो पैदा हो रहे हैं लोगों के दिमागों में।
तो वो जो संशय पैदा हो रहे हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था कि संशय का अब कोई उत्तर देने वाला है। पॉलिटिकल समाजवाद की बात कर रहा हूँ, यानी पार्लियामेंट में समाजवाद पहुंचेगा कभी कि नहीं पहुंचेगा? मेरी राय में जरूर पहुंचेगा। देखिए, बुराई जितनी बढ़ती है तो बढ़ने के बाद ही समाप्त होती है। बीमारी जितनी बढ़ेगी उसका समाप्त होगी। तो ये जो नासूर पैदा हुआ है, इससे नासूर का भी अंत होगा और वो अंत की ओर जा रहा है। अभी जो असली में क्या है कि जो एक सामाजिक परिदृश्य है उसमें बदलाव आया है, और जो रणनीति मार्क्स के ज़माने में थी वो अलग थी, आज वो नहीं है। मार्क्स ने जो मार्क्सवाद की कल्पना की थी वो यूरोसेंट्रिक थी, जिसमें यूरोप केंद्रित था, और वो लेबर सेंट्रलाइज थी, कारखाने लगेंगे मजदूर बढ़ेगा। अभी क्या है, कुछ परिस्थितियों में बदल आई है कि अब कारखाने की पूंजी जो बढ़ जाती है, आदमी घट जाता है, मशीन की भूमिका आई। तो इस मशीन की भूमिका आने से जो ताकत थी, ताकत कमजोर हुई। एक दूसरा, पूंजीवाद ने अभी एक नई रास्ता निकाला है, इसको कहा जाता है ट्रिकल इकोनॉमी। ये दुनिया का खेल है, चला है। तो जो मुनाफा कमा रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा सा बांटते हैं नीचे। तो एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हो गया है, अपर मिडिल क्लास। अब आज देखिए, हिंदुस्तान में 30 करोड़ से एक का मिडिल क्लास हो गया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पगार आज क्या है? क्या वो सरभरा है? अब वो भूखे नहीं हैं। अब तो उनकी बढ़िया पगार है, बढ़िया तनख्वाह पा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह पा रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, सब चीज़ें हैं। तो अब ये जो अपर मिडिल क्लास तैयार हो गया है इतना बड़ी संख्या में, जिसको बाजार के लिए तैयार किया गया है, पर वो अभी उस भूख से संतुष्ट हो गया। तो पेट की जो भूख थी, संतुष्ट तो वो भी है जो 5 किलो राशन मिल रहा है, वो भी वोट दे रहा है जाकर। अब मेरे कि पेट की जो भूख थी, वो पेट की भूख कब हो गई? 85 करोड़ लोग सोचेगा हमें करना 5 किलो तो मिल रहा ना, उसके सामने इंसान के जीवन में कोई अर्थ नहीं है। जो 30 करोड़ लोग मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये क्या सोच रहे हैं? अपर को क्या करना, बढ़िया तनख्वाह लो, पेंशन लो, बहुत भंडारा कर लो, घूमे आओ, जाओ, चले जाओ, कोई तीर चले जाएगा, कोई हज चला जाएगा, काम कर खत्म करेगा। तो पेट की जो भूख थी, वो भूख की आग अभी कम हुई है। अब समाजवाद की रणनीति बदलना पड़ेगी। 18वीं सदी का, 19वीं सदी का जो समाजवाद की रणनीति थी, वो पेट की भूख को जगा के इंसानों को खड़ा करने की थी। अब आपको समता की भूख जाके खड़ा करना पड़ेगी। और जो मैंने ईश्वरीय समाजवाद की बात कही, इसलिए कही कि समता की भूख जब आप जगाने को जाओगे तो उसका आपका आधार क्या होगा, उसका तर्क क्या होगा? उसका तर्क होगा कि नहीं, ये ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो समता की भूख पैदा करना, समता की इच्छा जगाना, ये आज समाजवाद की रणनीति होना चाहिए। अब इसमें कमियां हैं, हमारे मित्रों की कमियां हैं, जो लोग सरकारों में पहुंचे उनकी घोर कमियां हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की मौत के बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो सत्ता में गया हो और जिसको हम समाजवाद की कसौटी पे सही मान पाए। हमारे बहुत नज़दीकी मित्र लोग रहे हैं, हमारे अजीज लोग रहे हैं, हम लोग साथ में काम किए हैं। बिहार के पुराने मुख्यमंत्री लालू जी हों, वर्तमान नीतीश कुमार हों, आपके मुलायम सिंह जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों। जॉर्ज फर्नांडिस तो नहीं रहे, लेकिन अभी आपने जिन लोगों में से नाम लिया उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो समाजवाद के नाम पर उठे, और अब आप जिनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनसे ही हाथ मिलाएं। मैं वही आपसे कह रहा था कि जॉर्ज फर्नांडिस को भी मैं उस पर छोड़ता नहीं हूँ, भले जीवन नहीं हो, परंतु आदमी की जो वैल्यूशन होगा, उसका जो मूल्यांकन होगा, वो उसके जीवन पे होगा। और उनका भी इसलिए होगा क्योंकि वो उस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे जो लोहिया की मौत के बाद में बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। यानी लोहिया की मृत्यु के बाद में मैं उनकी पार्टी का कार्यकर्ता बना, जो सेवाध्यक्ष थे। तो उस पार्टी को, उस नाव को चलाने की पतवार जब आपके लिए दी गई थी, तो अगर वो नाव डूबी है तो पतवार को चलाने वाले की जिम्मेदारी तो होगी ना, वो जिंदा रहे ना रहे अलग बात है। जो दूसरे मित्र लोग हैं, इनकी जवाबदारी इसलिए कि ये लोग सरकार में थे। आज जो लोग सरकार में हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि लोग बड़े भयभीत होते कि साहब भाजपा भाजपा।
मैं कहता हूँ समाजवादी मित्रों से कि ये भाजपा आपने पैदा की है। ये लोहिया का खेत था, लोहिया के बीज को आपने खत्म कर दिया तो खरपतवार पैदा हो गई। बिहार है चौवन का राज्य, 54 सेंसरी सीट। अब झारखंड बढ़ गया, बेला की 54। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल बढ़ गया, उत्तराखंड बढ़ गया, वरना यहाँ 85 का था। हरियाणा 11 का था। राजस्थान में जहाँ लोहिया का काम था, बामनिया से लेकर के भीलवाड़ा से लेकर के वहाँ मध्य के झाबुआ तक के इलाके में तकरीबन 12-15 सीट वो होती थी। बस्तर का सारा इलाका था, ट्राइबल इलाका था, उड़ीसा का था। तो 200-250 संसदीय क्षेत्र देश के ऐसे थे जहाँ पर लोहिया की विचारधारा और लोहिया का संगठन प्रभावी था। नहीं जीत रहे होंगे हम, परंतु नंबर 2 थे। आपने उस स्थान पर जहाँ लोहिया का बीज था, उस बीज को खत्म करके आपने खरपतवार पैदा कर ली। तो जवाबदारी किसकी है? लोहिया की थोड़ी जवाबदारी है भाई, लोग तो रहे नहीं। अब उसको संभालना आपका काम था। तो लोगों का मोह भंग हुआ तब ये खरपतवार पैदा हुई ना। लोगों का मोह भंग इसलिए हुआ कि जब लोग सरकारें पहुंचे और उनने जो आचरण किया उससे लोगों को लगा कि अरे यार ये तो लोहिया की बात है ही नहीं। लोहिया कहते जाति को मिटाना है, और समाजवादी पार्टी के नाम पर या समाजवाद के नाम पर जो सरकार में आए वो उनमें जाति और परिवार शुरू हो गया। लोहिया परिवारवाद के खिलाफ लड़े, जो है जातिवाद के खिलाफ लड़े, लोहिया दलों के आंतरिक लोकतंत्र के खिलाफ लड़े। लोहिया उस व्यक्ति में से थे कि जो अपनी आलोचना खुद सुनते थे और को उकसाते थे कि हमारे खिलाफ बोलो, ताकि लोकतंत्र रहे। अब तो क्या है कि हर दल में एक तानाशाह है। अमूमन हर दल जो है एक व्यक्ति केंद्रित तानाशाह का बन गया है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ये आप बोलते भी आए कि आंतरिक लोकतंत्र खत्म होगा तो तानाशाही की तरफ देश जाएगा, वो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हाँ, तो क्या भारत का संविधान इतना कमजोर है कि हम तानाशाही की तरफ संविधान तो एक किताब है। देखिए, जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1950 या 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद में लागू होने के बाद जो संसद में भाषण हुए उसमें 2 लोगों के भाषण आप पढ़िए। एक भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने उसको पेश किया था, प्रस्तुत किया था, और दूसरा राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा कि अगर ये संविधान सफल होता है तो ये सफलता संविधान की है, पर अगर ये असफल होता है तो इसको लागू करने वाले व्यक्तियों की है। कानून कोई भी हो, कानून तो व्यक्ति लागू करेगा ना। मशीन कोई भी, मशीन तो व्यक्ति चलाएगा ना। आपने हमको स्पीकर दिया है, इस स्पीकर पे क्या हम बोल रहे हैं तो हमारी जवाबदारी है ना। तो संविधान ने आपको नीतिगत मर्यादाएं तो बांधी हैं, परंतु इसको लागू करना तो आपको ही है ना। अगर एक पुलिस का अधिकारी है तो पुलिस के अधिकारी का काम जाति करना नहीं है, ये उसकी सीमा है। अब इस सीमा को पालन किसको करना है? उसी को करना है ना। तो संविधान को जो पालन करने वाले लोग हैं या जिनके ऊपर वो जवाबदारी है संविधान को पालन करने की, उनके मन में ही संविधान के प्रति कोई वैचारिक विश्वास नहीं है। किताब का विश्वास अलग बात है और मन का और विचार का विश्वास अलग बात है। किताबें तो हमारे बहुत धर्मी किताबें हैं, रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, परंतु अगर आपके कर्म में और आपके मन में उसका विश्वास नहीं है तो वो किस काम की किताब है? तो संविधान अगर इसको लागू करने का, इसको पालन करने की जवाबदारी जिसके ऊपर है, अगर उसको नहीं मानते हैं तो फिर संविधान एक खाली किताब रह जाएगी, फिर क्या होगा उसका? तो दोष संविधान का नहीं है। संविधान आपको कोई अंतिम तौर पर बचाने वाला भी नहीं है कि कोई संविधान हो, वो संविधान कब तक आपको बचाएगा। यही संविधान था, आपातकाल के दौरान में निलंबित कर दिया गया था। निलंबित करने वाले व्यक्ति थे और शपथ उन्हें भी संविधान के लिए थी। यही संविधान है। आज देश की जो सरकार है वो सरकार संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, उनके खिलाफ काम कर रही है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे एक जगह, मध्य प्रदेश में एक छतरपुर जिला है, वहाँ एक गाँव का नाम है गढ़ा। वो गढ़ा में एक सज्जन है, उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, और लोग उनको बागेश्वर धाम बोलते हैं। आजकल हमारे यहाँ लोग धाम आजकल बड़े काफ़ी इनका शब्द का प्रचलन चल रहा है, तो उनको भी कहते हैं।
अब वहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे और पर्ची अर्ची भी लगाई, पर्ची निकाली वगैरह वगैरह। वो बागेश्वर धाम जो है उन्होंने अभी एक ऐलान किया है कि वो हिंदू गांव बसाएंगे। तो हिंदू गांव कैसा होगा? अब मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ प्रधानमंत्री अभी गए हैं, उसके से 15-20 दिन पहले हुए। उसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। तो क्या भारतीय संविधान एक धर्म के राष्ट्र को बनाने की कृपा करता है? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म होता है, मैं मानता हूँ। मैंने पता है, मेरे पास भी सूचनाएं हैं कि वहाँ जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो भयभीत रहते हैं। वहाँ के कई कायदे कानून हैं जो गलत हैं, जैसे ई संविदा कानून गलत है, हटा देना चाहिए, और ये उनके भी हित में होगा। परंतु वो एक देश धर्म के नाम पर बना हुआ देश है, वो नहीं रहना चाहिए, उसको भी लोकतांत्रिक बनना चाहिए। ये सुधार वहाँ के लोग करें। पर नहीं चला तो अब फेल्ड स्टेट भी है। फेल स्टेट भी हो रहा है और वो अभी भी समय है कि हमको सबक लेना चाहिए कि वो नहीं चला तो उससे सीखना नहीं चाहिए। परंतु हिंदुस्तान में जहाँ हमारा संविधान लागू है उसमें कोई व्यक्ति अगर कहता है कि एक धर्म का देश बनाएंगे, तो क्या है संविधान के प्रति अपराध नहीं है? और संविधान अगर राष्ट्र का पर्याय है तो कैसे बड़ा कोई राष्ट्र हो सकता है? और जो व्यक्ति अपनी भाषा से, बोली से ऐसा राष्ट्रद्रोह का उल्लंघन को वो करता है, उसके यहाँ प्रधानमंत्री जाके जब जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी उस गुनाह के रक्षक नहीं बन जाते? अब उन्होंने कहा हम हिंदू गांव बनाएंगे, फिर कह रहे हैं कि हिंदू गांव बनाएंगे, फिर इसके बाद हिंदू तहसील बनाएंगे, फिर हिंदू जिला बनाएंगे, फिर हिंदू प्रदेश बनाएंगे, फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या होगा? आप बताइए कि आपके हिंदू गांव की परिभाषा क्या होगी भाई, मुझे बताइए। उस हिंदू गांव में कौन रहेगा? कोई मुसलमान रह के नहीं रहेगा, ईसाई रह के नहीं रहेगा, जैन रह के नहीं रहेगा, बुद्ध रह के नहीं रहेगा। उस हिंदू गांव में क्या अलग अलग कॉलोनियाँ होंगी? हमारे यहाँ भी कॉलोनियाँ बसी हैं कि साहब ये रूप बिहार है तो ये कोई और कॉलोनी है, अपने दिल्ली में भी 100, 150, 500, 1000, 2000 कॉलोनियाँ हैं। उसमें क्या बनेगी कि साहब ये ब्राह्मण कॉलोनी है, राजपूत कॉलोनी है, ठाकुर कॉलोनी है, जैन कॉलोनी है, ये कॉलोनी बनेगी क्या साहब हिंदू राष्ट्र? तो क्या बनाना चाहते हैं आप? इसके पहले देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक शपथ लेके आए हैं, उन्होंने एक सम्मेलन को संबोधित किया और उसमें कहा है कि हम हिंदू अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो अर्थव्यवस्था हिंदू कैसे हो सकती है? अर्थव्यवस्था तो बाजार की है ना, तो बाजार के हिंदू और मुसलमान है। वो अगर इस देश में ऐसा हो जाए कि हिंदू का बाजार अलग, मुसलमान का अलग, ईसाई का अलग, फिर ग्राहक सबका अलग, तो ये मुल्क फिर कहाँ रहेगा? ये मुल्क बिखरे मानस का मुल्क हो जाएगा, ये मुल्क कमज़ोर मुल्क हो जाएगा। बेहतर दिन वो होगा जिस दिन देश में हर व्यक्ति भारतीय होगा, ना भारतीय गांव होगा, ना भारतीय जिला होगा, ना भारतीय अर्थव्यवस्था, ना कोई धर्म की अर्थव्यवस्था होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था होगी। पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लोग वहाँ ले जाना चाहते हैं। तो ये जो सोच है, ये सोच एक जान करके फैलाया जा रहा है, किया जा रहा है, और एक भय पैदा करने के लिए, एक तबके के मन में एक नकली भ्रम पैदा करके, उत्साह पैदा करके, अरे साहब आप देखिए अभी हिंदू गांव बन जाएगा, ये पैदा करने के लिए। तो ये वोट को परचुएट करने का खेल चल रहा है। अब एक काम पूरा हो गया, राम मंदिर हो गया, मथुरा रास्ते में है, काशी करीब की बन गया है, पूरा हो गया। छोटी और जो है समस्या आई, सब बल तो वो भी सब सत्ता करी रही है। अगला क्या होगा? फिर 5 साल बाद क्या होगा? तो अपनी सत्ता को स्थायी करने के लिए लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहना है कि जिससे मानसिक तौर पे भजन होता रहे। ये इस देश की सत्ता की पार्टियों का सत्य का षड्यंत्र। अब इसका मुकाबला कैसे हो, ये उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो इस देश को बचाना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो संविधान की वास्तविक भावनाओं पर, विचार पर अमल करना चाहते हैं। ये उनको सोचना है, ये बड़ी जवाबदारी उनके ऊपर है। पर क्या आप जैसी सोच के लोग, अकाल नहीं हो रहा है? समाजवादी वर्षा होगी कैसे? देखिए, लोग तो अकाल नहीं है। मैं बहुत घूमता हूँ अजीत भाई, और प्रयास करता हूँ कि देश के सब कोनों में जाऊँ, जाता भी हूँ। मुझे सब जगह लोग ऐसे मिलते हैं कि जो इन बातों के लिए सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। 2-3 प्रकार की परेशानी आई है।
एक तो परेशानी आई है कि उन लोगों की खोज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका कोई इंस्ट्रूमेंट इस समय दिखने वाला नहीं बचा। इस लोहिया के काल में हम लोग देखें तो जो हम लोग की पार्टी थी ससुपा थी, उसकी उपस्थिति देश के सभी राज्यों में थी और एक अच्छी ढंग की उपस्थिति थी। उस बाद जनसंघ छोटी पार्टी थी, कुछ राज्यों में थी पर छोटी पार्टी थी, पर लोहिया की उपस्थिति थी तो लोहिया की बात सुनी जाती थी। बात सुनी जाती थी तो लोग उसको पकड़ते थे, उनसे संपर्क करते थे। अब क्या हुआ है कि वो उस बड़े हिस्से से जो इस विचार को मानता है उसका संवाद नहीं हो पा रहा, क्योंकि पहचान नहीं हो पा रही। और वो जो बड़ा हिस्सा है, जो बड़ा तबका है, जो मानता है, उसके पास में भी संपर्क कोई माध्यम नहीं है। क्यों आज के दौर में संपर्क का या संवाद का माध्यम क्या हो? एक तो हमारे यहाँ बड़ी समस्या आई है कि राजनीति विज्ञापन प्रवण बन गई है, और जब राजनीति विज्ञापन से बनती है तो फिर राजनीति बाजार की हो जाती है। आज राजनीति चला कौन रहा है? अभी चुनाव आयोग का आंकड़ा आया कुछ दिनों पहले कि इस पिछले चुनाव के पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए तो 1600 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, 1100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं कांग्रेस पार्टी को, ममता जी को भी कुछ मिले हैं, कई सौ करोड़ के मिले और भी पार्टी को मिले। एक बात, हमारी पार्टी नहीं है, तो मैं घर में इस बात का कि हमारी पार्टी कोई कारपोरेट के इलेक्टोरल बॉन्ड वाली पार्टी नहीं है। और आज की तारीख किसी कारपोरेट से 1 रुपये का चंदा हमने लिया ही नहीं, उन्होंने ले गए, जीते हारे जो भी हो। तो अब जो ये पार्टियां हैं इनका बेसिक कैरेक्टर क्या है? ये सब प्रचार पे चलती है। क्या लोगों में आप जा रहे हैं? क्या लोगों से आप संवाद कर रहे हैं? वहाँ भी जा रहे हैं, पर वहाँ जाना आसान हो रहा है। एक ऐड के ऊपर 10 लाख लोगों तक जा रहे हैं। यूँ तो आप फिजिकली कितने लोगों तक पहुँच सके? तो हम लोग तो नहीं पहुँच पा रहे कि हमारे पास तो वो 10 लाख का क्या, 1 लाख का भी ऐड नहीं है। और वो जो है उनका जो झूठ है, वो झूठ रोज जो है 20, 25, 30 करोड़ तक जा रहा है, 40 करोड़ तक जा रहा है। तो ये जो झूठ चल रहा है, झूठ के पीछे विज्ञापन है, पर जमीन के नीचे इस विज्ञापनी झूठ को लोग समझने लगे हैं, एक भावना जग रही है। पर बेसिक इशू जो है, जो रास्ते में आता है, वो ये कि जो समाजवादी विरासत की मशाल जलाए हुए जो लोग हैं, वो जब इलेक्शन में आते हैं तो समाजवादी मूल्यों को बताने के लिए उनके पास कुछ ना होकर वो मोदी और एंटी मोदी इश्यूज़ को उठाने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं वो स्वयं समाजवाद के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, ये जो मोदी और एंटी मोदी की डिबेट है, ये डिबेट ही गलत है, पर वो यही करके फंस जाते हैं ना। और इसी में भारतीय जनता पार्टी बन रही है और मोदी आ रहे हैं। जब मोदी गुजरात में थे तभी मुझे याद है, मैं गुजरात के चुनाव में गया था, हमारी पार्टी ने वहाँ प्रत्याशी खड़े किए थे। वहाँ का आम मतदाता जो है उस बार मोदी को वोट देने वाला नहीं था। राज्य में कांग्रेस अध्यक्षा वहाँ गई, उन्होंने जाके बयान दिया कि मोदी हत्यारा है और इसके ऊपर हत्या की कार्रवाई वगैरह की जाएगी। बदल गया। अरे यार ये क्या बोल रही है, अरे अभी तो हमको पकड़वाएंगे ये सब शुरू हो गया। तो सत्ता पक्ष की चालाकी और प्रतिपक्ष की अज्ञानता, इन दो पार्टों के बीच में देश फंस गया है। एक की धूर्तता है, एक की मूर्खता है। एक की मूर्खता है। और हम लोग जो हैं, हम लोग की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। पर इस आवाज़ को पहुंचाने का रास्ता क्या हो? हम मानते हैं कि विज्ञापन हमारा हथियार नहीं है, हो भी नहीं सकता। आपने बुलाया, धन्यवाद, पर आप जैसे कितने लोग जो बुलाएंगे हमको? किसको अपना नुकसान करना है? कोई और का करते, पैसे वाले करते, कुछ पैसे ही से मिलती है, यहाँ से कोई मिलना नहीं। यहाँ पे इन्हें चाय पिलाई है, यहाँ पे नाश्ता कराओगे तो और पैसे जाना है। तो इसका हल क्या हो? इसका हल ये हो सकता है, अब सोच रहे हैं इस बारे में, लोग मन से सोच रहे हैं, अब वहाँ तक पहुँचे कैसे? हमारे पास इस बंटवारे की वजह से, जो पार्टी को बंटवारा हो गया, हमारे साथी लोग हैं, सत्ता पक्ष में हैं, उनके साथ में संबंध है, रिश्ता है, वो जाति के नाम पे गए, निजी नाम पे गए। तो ये कार्यकर्ताओं का तंत्र कैसे खड़ा हो जो बात पहुंचाए? आखिर विज्ञापन की राजनीति को परास्त करना है तो उसका कोई तो कोई काट चाहिए ना। वो काट तो क्या होगा? कार्यकर्ता होगा। अगर देश में मान लीजिए कि 1 लाख कार्यकर्ता तैयार हो जाएं कि जो सुबह से लेकर शाम तक समाजवाद की चर्चा करेंगे और ईमानदारी के साथ करेंगे,
तो वातावरण बदल जाएगा। आज लोग कहते रहे जीत नहीं सकते, लोग कह रहे अरे अब तो भाजपा जीत नहीं सकती, वातावरण बदल जाएगा। अब वो कैसे तैयार हो? उसके लिए क्या है, अब राजनीति हो गई है पूर्णकालिक। हम भी पूर्णकालिक काम कर रहे हैं, पर हमारा इसलिए चल रहा है कि लोग हमको कपड़ा भी देते हैं, खाना भी देते हैं, टिकट भी देते हैं। अभी यहाँ आए हैं तो कादरी भाई के मेहमान हैं, होटल जो उन्होंने ठहरा है पैसा वो चुकाएंगे। जहाँ से चले हैं उन्होंने टिकट यहाँ करा दिया है, राजदास भाई ने टिकट हमारा वापसी करा दिया है, पर ये सबके साथ नहीं है ना। तो ये जो वजह है, इसके लिए हमने कहा कि भाई देश में अब एक नई अवधारणा पैदा करना चाहिए जिससे देश बच सकता है। उसको मैं कहता हूँ राष्ट्रपुत्र की अवधारणा। दरअसल देखिए, हमारे यहाँ जाति धर्म बचपन चिपक जाता है, आदमी को चिपका दिया जाता है। हमसे कोई पूछा साहब ये, हम पहले ने कहेगा अरे अच्छा साहब ये ठाकुर है, जाति चिपका दी गई। अच्छा धर्म कौन साहब, हिंदू हैं, मुझे धर्म चिपका दिया गया। जैसे देश का कौन है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई हरिजन है, कोई दलित है, देश का कौन है? तो मेरा कहना है कि अब गांव में और मोहल्लों में एक चेतना पर को पैदा करना चाहिए कि भाई आप लोग एक पोलिटिकल वर्कर तैयार करके दो। बस आपके मोहल्ले में अगर मान लीजिए कि 1000 घर हैं, उसमें 500 घर भी इस बात पर सहमत हो जाएं कि हम महीने का 20 रुपये देंगे और खुलेआम, और एक कार्यकर्ता रहेगा जो समाजवाद के विचार के लिए काम करेगा, 10,000 रुपये उसको देंगे, अपना परिवार चलाएगा। तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि जनता हमको पाल रही है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है ना। हमने कहा ना कि भाई हमें कपड़ा कोई दे रहा है, टिकट कोई दे रहा है, तो भाई हमारे मालिक तो वही है ना। हमें अगर अपने घर से पैसा ला रहे होते, अपने परिवार से पैसा ला रहे होते, तो फिर हमारी भी निष्ठा परिवार के प्रति होती, पर हमारी निष्ठा समाज के प्रति की, देश तो हमको पाल रहा है। तो उस कार्यकर्ता को तैयार करना, उस राष्ट्रपति को, अब ये समाज की दायित्व है। अगर ऐसे देश में 1 लाख कार्यकर्ता तैयार हो जाएं तो आप समझिए कि देश के बदले में देने लगेगी। 1 लाख कार्यकर्ता, 1 लाख तैयार। 5 लाख गांव हैं सरकार के मुताबिक देश में। 1 लाख कार्यकर्ता अगर एक गांव में कार्यकर्ता, मतलब 20% गांव में कार्यकर्ता हो जाए तो देश कवर हो जाएगा और ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पर आप गांव की बात कर रहे हैं, गांव तक समाजवाद का बयार कैसे पहुंचे, जबकि गांव के लोग जो हैं मजबूर हैं माइग्रेट करके छोटे छोटे रोजगार शहरों में आकर करने के लिए? देखिए, उससे तो तत्काल अभी मुक्ति संभव नहीं हो, कहना भी संभव नहीं, क्योंकि रोजगार जहाँ मिलेगा वहाँ भी जाएगा। और आपकी किताब है मर रहा है किसान फिर भी देश महान, फिर भी भारत महान, है ना। तो किसान के इश्यूज हैं क्या वैसे, मूलभूत इश्यूज? अभी बदले हैं। आज से 20 साल पहले किसान की परिस्थिति में बदला है, बेहतरी की तरफ बढ़ा है, कुछ बढ़ा है और कुछ कुरीतियों की तरफ बढ़ा है। अब देखिए कि किसान की अर्थव्यवस्था थोड़ा सुधार आया है। हम इसे देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि गांव में चुनाव में करप्शन हो गया, पंचायतों में बहुत भारी भ्रष्टाचार है। ये सरपंच जो है वो बनने के लिए 20-50 लाख रुपए खर्च कर रहा है। लोकसभा वाला 20-25 करोड़ खर्च कर रहा है, तो वहाँ भी कोई कमी नहीं है। यानी भ्रष्टाचार की राजनीति पंचायत से लेकर के दिल्ली तक पहुँच गई, ये विकृति आई और आर्थिक सुधार भी हुए हैं, कुछ सुविधाएं मिली हैं लोगों को। पर जो मैंने मूल बात कही कि लोगों की जो विचार हैं, उन विचारों में मूल बदलाव नहीं आया है। वो मूल बदलाव कैसा? शादी ब्याह। आज हर व्यक्ति चाह रहा है, गांव का भी लड़का चाहता है कि शादी में बहुत पैसा खर्च करे, दहेज मांगेगा। अगर पुलिस का सिपाही होगा तो कहता है कि भाई तनख्वाह तो 25,000 है, 30,000 है, ऊपर के 3 लाख है। कार से शुरू करता है, रखने को जगह नहीं है पर कार शुरू करता है, कार मांग रहा है। बाजार ने आपको निरंतर, एक बड़ा खेल है दुनिया में चल रहा है ये। देखिए अभी जो कि लोग ग्रोथ की चर्चा कर रहे हैं, ये ग्रोथ की पैमाना क्या है? ग्रोथ का पैमाना ये है सरकारों का कि भाई कितना जीडीपी हुआ, जीडीपी में कितने टैक्स कलेक्शन हुए, ये तो जीडीपी हुआ ना। परंतु ये जो ग्रोथ का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या सही है? आप जिसे ग्रोथ कर रहे हैं वो वास्तव में ग्रोथ नहीं है, वो बहुत ग्रोथ सीमित लोगों की है। दुनिया में अभी पिछले वर्ष में जितना मुनाफा आया है, कमाया गया है, उस मुनाफे का 45% केवल दुनिया के 5% लोगों में गया है। 5% पूंजीपतियों के पास गया, मात्र जनता के पास नहीं, 5% पूंजीपति के पास।
तो ये जो ग्रोथ है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? और ये जो भारत की ग्रोथ भी है, ये कुछ पूंजीपतियों की ग्रोथ है, नीचे तो लोग और कमज़ोर होते चले। भारत की जो ग्रोथ है ये अकेले पूंजीपतियों की नहीं है। जब आप जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी में आप कर्ज बताते हैं कि कर्ज कितना है, कर्ज कितना है। अभी जुमला चल रहा है कि साहब जापान को हमने पार कर दिया है, हम चौथे नंबर काय में हो गए कि अब हमारा जीडीपी इतने का हो गया। पर जो आपका जीडीपी का आंकड़ा है, उस जीडीपी के आंकड़े में भीतर रस क्या है तो बताओ। और जापान की आबादी और जापान की पर कैपिटा इनकम और आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है बताओ। क्या जापान में कोई व्यक्ति 5 किलो अनाज लेता है? क्या जापान में कोई व्यक्ति बिजली फ्री चाहता है? क्या जापान में कोई व्यक्ति पानी फ्री मांगता है? क्या जापान में कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारी लड़की की शादी आप करा देना, सरकार करा दे? कराता है? नहीं कराता है। दूसरा, जापान की पर कैपिटा जो इनकम है और वो और भारत में कितना फ़र्क है। भारत में सरकार के मुताबिक एक औसत आय, हालांकि औसत आय का जो आंकड़ा है ये बड़ा फर्जी है कि इसमें तो बिरला, टाटा, अदानी, अंबानी सबकी शामिल है और सामान्य की भी शामिल होती है, पर वो भी मान रहे हैं तो 1,03,000 औसत आय। और जापान की औसत क्या है 34 लाख। तो आप अर्थव्यवस्था में कहाँ पीछे छोड़ दिया उनके लिए, केवल आंकड़े में। और ये जो जीडीपी है, जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कितने गड़बड़ होते हैं। अब देखिए कि अभी पिछले साल जो दुनिया के कॉर्पोरेट लोग हैं, इसमें विशेषतौर अमेरिका के लोग शामिल हैं, उनका मुनाफा कितना कमाया है? 845 खरब ने 8,450 खरब डॉलर ये मुनाफा है। तो इसकी वजह यह है कि बाजार ने अपने आप को स्थिर बनाने के लिए, शाश्वत बनाने के लिए एक नया षड्यंत्र शुरू किया है। देखिए, हम लोग पहले कहते थे कि प्रकृति शाश्वत है, वो स्थायी है, ईश्वर स्थायी। अब बाजार स्थायी हो रहा है। अपने स्थायित्व के लिए तो तरीका क्या कर रहा है। आज सबसे बड़ा हथियार है बाजार का 2 चीज़ें। नंबर 1, यूज एंड थ्रो। हमारा ये पेन है, ये पेन थोड़ा बिगड़ा तो हमने गए, उन्होंने कहा अरे फेंको साहब, दूसरा ले नया। और पहले एक पेंसिल जो थी, पता नहीं आपको उसका याद है कि सीज पेंसिल का, वो 1.5 साल 2 साल चलती थी। अब पेन की अंदर की रिफिल लाते थे खरीद कर फिर पेन की रिफिल आना शुरू हुई। किताब का पाठ्यक्रम है तो हमारे बड़े भाई ने जो पुस्तक पढ़ी वो हमने पढ़ी, वो हमारे छोटे ने भी पढ़ी। अभी हर साल पाठ्यक्रम बदल जाएगा और बकाया क्या, फेंको। तो आज जो दर्शन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, पूंजीवाद का वो दर्शन है, उपयोग करो, फेंको। वस्तु को भी, इंसान को भी। ये जितने राजनेता दिख रहे हैं आपको आज, जो दिख रहे हैं कि साहब ये बड़े पावरफुल हैं, आपने मोदी जी का बड़ा जिक्र किया, मनमोहन सिंह ये तब क्या था, उनके ही गुण गाए जा रहे थे। एक जमाने में गारवाचो के गुण गाए जा रहे थे, अब कहाँ है गारवाचो, बताइए हमको। आज मनमोहन सिंह कौन चर्चा कर रहा है। तो ये जो पूंजीवादी जगत है, इसके लिए इंसान में और वस्तु में कोई फर्क नहीं है, इसके लिए मुनाफा चाहिए, बस ये इसका दर्शन है। इसका कोई धर्म नहीं है, कॉर्पोरेट का धर्म ना इस्लाम तो है। भारतीय पूंजीपतियों को एलन मस्क से सीखना चाहिए कि जो पहले प्रेसिडेंट बनाता है और फिर प्रेसिडेंट निकल पड़ते हैं पूरे दुनिया में देशों को हड़का के और धमका के, टेस्ला और वो सैटेलाइट वो उनका जो है वो बेचने के लिए, और साथ में अपना कॉइन भी बेच देते हैं। मस्क के बड़ा ब्लैकमेलर है और ट्रम्प भी बड़ा चालू चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि जो उनका बागदवा चल रहा है ना, ये थोड़े दिन का है और शायद दिखावटी भी हो। दिखावटी इसलिए कि उनके लिए सेटेलाइट का बिजनेस करना है। देखिए, मस्क आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बना हुआ है। यूएस का स्टेट पावर है, पर कुछ मामलों में स्टेट पावर से बड़ा पावर मस्क का पावर हुआ है। उसकी कंपनी का हो गया है, स्टारलिंक का। अब आप देखिए कि जो सैटेलाइट्स हैं, तो भारत ने भी इजाज़त दे ही दी सब कुछ कहते अमेरिका में कुल जमा 900 सैटेलाइट्स हैं स्टेट की। हिंदुस्तान में तो 70 के करीब हैं और वो भी छोटे मोटे। और मस्क के पास में 7200 सैटेलाइट्स है सारी दुनिया में। और पहले यही सरकार जो है मना कर रही थी कि हम नहीं देंगे, अब दे रही। अब अदानी अंबानी जो हैं अब बोल रहे
कि ये क्या हो रहा, हमारा तो कटोरा मांगने लगे क्योंकि लूट रहे हैं, जियो के लिए आपने तर बढ़ा दी। आप बताइए कि आपने अपने बेटे की शादी की, आप बेटी की शादी करते हैं तो बेटी की शादी में लोगों को आप खिलाते हैं, बुला के दावत देते हैं, तो पैसे तो नहीं लेते ना। ये अंबानी वगैरह तो ऐसे लोग हैं कि इनने बेटे की शादी की और उसके तत्काल बाद जनता के लिए जियो का दाम बढ़ा दिया, तो विवाह खर्चा भी इनका पड़ रहा हो। ये हालत है। तो मैं जो बात कर रहा था उस बात को जो कह रहे थे कारपोरेट का कि यूज एंड थ्रो, तो हमें एक कल्चर पैदा करना पड़ेगा। देखिए ये लड़ाई समाजवाद की, ये भी एक सांस्कृतिक लड़ाई भी है। कुर्तियों से मुक्ति, कट्टरताओं से मुक्ति और उपभोक्तावाद से भी मुक्ति। मतलब ये कि अब हमको यूज एंड थ्रो नहीं करना है, यूज, करेक्ट एंड यूज अगेन। हमें फिर से उस दौर पर जाना पड़ेगा, तब इस बाजार को हम परास्त कर पाएंगे, तब कारपोरेट से लड़ पाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए, जेल कई बार गए और वहाँ के अनुभव कैसे रहे? जेल तो हम बहुत बार गए, उनकी संख्या बताना अभी हमको भी मुश्किल हो जाए। कुछ बड़ी बड़ी खास खास जेलें तो याद हैं, पर 63 के बाद से लगातार जेल ही जाते रहे। हमें याद है कि जब बस्तर में गोली चली, पृथ्वीचंद भददेव मारे गए, जो वहाँ के राजा थे, तो डॉक्टर लोहिया गए थे वहाँ। तो वहाँ से अब वो लौट के आए थे रेल से, तो रेलगाड़ियाँ बहुत कम थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो बन गए थे। तो उनकी ट्रेन सागर से निकली थी। तो जब वो सागर से निकले तो उनने पूछा कि भाई कहाँ है रघु ठाकुर। हम कार्यकर्ता थे पर उनको नाम पता था, जाते थे और पता रखते थे। तो उनको लोगों ने बताया कि साहब वो जेल में है आंदोलन में। बहुत खुश हुए, वो सच्चा कार्यकर्ता है। तो जेल तो तब से जा रहे, और स्थानीय सवालों को लेकर जेल गए, होमगार्ड का आंदोलन चलाया उसमें जेल गए, कोयले वालों चलाया उस पर जेल गए, आदिवासियों के आंदोलन में जेल गए। तो जेल लगातार जाते रहे। 3 थोड़ी लंबी जेलें हुई हैं जिनमें कई साल कट गए। सबसे पहली बार हम आंतरिक सुरक्षा कानून में गिरफ्तार हुए मीसा में 1973 में, इंदिरा गांधी के टाइम पर, इंदिरा जी के टाइम पर वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी थे, और कमलापति त्रिपाठी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, बने थे आपके यूपी के। तो वहाँ एक पुलिस में विद्रोह हो गया था सीआरपीएफ का, आपको शायद याद हो। तो बाद में हटाए गए, फिर बबूड़ा जी बनाए गए थे। तो हमने उस पुलिस विद्रोह का समर्थन किया था और पर्चा निकाला उसके पक्ष में। तो हमने मधपेश में भी पुलिस वालों को जाके थाने पर्चा बांटा कि तुम लोग ही करो। तो सरकार ने हमको सबसे पहली बार मीसा में तब गिरफ्तार किया। उसमें रहे 8-9 महीने, 1 साल। फिर छूट के आए तो 74 में रेल हड़ताल हो गई। तो चूंकि उस रेल यूनियन के पदाधिकारी थे तो उसमें भी जेल चले गए। तो उसमें भी साथ लगा था, तो उसमें भी सब गिरफ्तार हुए। फिर छूट के आए, फिर आपातकाल लग गया, तो फिर 21 महीने जेल में रह आए। तो जेल से बड़ा नाता है, और जेल काफ़ी है। जेल बड़ी अच्छी जगह है, अच्छी जगह। हाँ, जेल सबको जाना चाहिए, क्योंकि जेल जाने से आदमी के लिए डर खत्म हो जाता है, निर्भयता भी आती है। और आज देश में जनतंत्र को जिंदा रखने का तरीका क्या है? देखिए, संसद से जनतंत्र जिंदा के लिए नहीं रहता है। जनतंत्र को जिंदा रखना है तो आपको सबने अवज्ञा को जिंदा रखना चाहिए। अगर व्यक्ति अन्याय की खिलाफत करना, गलत कानून की खिलाफत करना शुरू करेगा, एक जीवन का अंग बनेगा, तो ही तो जनता जिंदा रहेगा। लोहिया कहते थे कि सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संस्था आवारा हो जाएगी। तो आज तो यही है ना कि सड़कें सुनी हो गई तो संस्था आवारा हो गई, सरकार आवारा हो गई, कोई बंधन नहीं है। और अच्छा कानून तब बनता है जब सड़कों पर जनता गर्माती है, लोहा को गर्म करती है। तो जेल तो जाना चाहिए, और जेल जाने से आदमी के निर्भय भी होता है, आदमी की संकल्प शक्ति बढ़ती है, उसको अनुभव होता है, और अहिंसक तरीके से हम यातना सहें, तकलीफ सहें। यही तो लोगों को प्रभावित करेगा। एक समाजवादी कार्यकर्ता या नेता के पास में और क्या है देने के लिए? विचार है और जीवन है। तो अगर हम तकलीफ नहीं सहेंगे तो दूसरे को क्या देंगे? तो आदमी को तकलीफ से तैयार होना चाहिए। कैसा रहा? रोटी कैसी थी? जेल की रोटी कैसी थी? जेल में एक बड़ा विषय है कि आप जब जेल में जाते हो ना तो भूख ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगती है? हाँ, मेरा तो अनुभव ये है।
हमने तो जेल में 2-3 नियम बनाए थे। हाँ। एक नियम तो ये बनाया था कि जब हम जेल जाते थे तो हम कपड़े बाहर से नहीं मंगाते, वो कोई सामान बाहर से नहीं मंगाते थे। जेल के कपड़े पहनते थे और जेल का खाना खाते थे। तो मुझे तो भूख बहुत लगती थी, मैंने ठीक था। और दूसरा जो व्यसन थे वो भी छूट गए। जैसे उसके पहले हम तम्बाकू खाते थे, तो बुरी आदतें छूट जाएगी, छूट गई, तो वो भी छूट गए। तो हमें तो भाई जेल जो है बड़ी लाभप्रद हुई कि हमारी बुरी आदत छूट गई। अब वो खाते रहते, पता नहीं क्या बीमारी होती, तो उससे बच गए। हमारे मन से सरकार का भय खत्म हो गया। लोग डरते हैं, अरे साहब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, हमको कुछ लगता है कि बड़े मामूली से लोग, कोई बड़ी की वो नहीं है, क्योंकि वो सत्ता का भय नहीं दबा को ले रहा। तो जेल से बड़ी सजाएं भी होती हैं, बुलडोजर जेल से बड़ी सजा है। देखिए, बुलडोजर जेल से बड़ी सजा नहीं है। नहीं है? नहीं, इसलिए कि जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं उनमें 2 प्रकार के लोग हैं। नहीं, उसमें क्योंकि आश्रित लोग भी पीड़ित हो रहे हैं ना। नहीं, मैं जो बात कर रहा था कि 2 प्रकार के लोग हैं, ईमानदारी की बात करें हम लोग। एक तो वो लोग हैं कि जिन्होंने सरकार की ज़मीन पर, नाले पर कब्जा कर लिया है और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोग हैं। तो सरकारें जब आती हैं तो क्या करती हैं कि अपने ताकतवर को बचाती हैं और दूसरे ताकतवर हमला करती हैं। आज जैसे बात लेके ये योगी सरकार है, तो पुटकली जब ये बुलडोजर चलाएगी तो भाजपा वाले के नहीं चलाएगी, ये कोई कांग्रेस वाले यहाँ, समाजवादी पार्टी वाले के यहाँ इनके चलाएगी। तो वो जो है वो तो जायज है। पर दूसरा जो बुलडोजर चला रहे हैं अपराध को रोकने के नाम पर, वह गलत है। इसलिए कि नंबर 1 वह असंवैधानिक है। संविधान के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को दंड देने का न्यायपालिका का है। तो आप भयभीत करके समाज को नहीं बना सकते। देखिए, लोकतंत्र का बेसिक क्या है, संविधान का बेसिक क्या है, राजतंत्र में और लोकतंत्र का फर्क क्या है। राजतंत्र में व्यक्ति सत्ता है, लोकतंत्र में व्यक्ति सत्ता नहीं है, निर्वाचित भी सत्ता नहीं है, निर्वाचित नुमाइंदे हैं, सत्ता तो संविधान की है ना। एक जो सार्वभौम स्वीकृत कानून है उसकी सत्ता है। तो जब आप बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं तो सार्वभौमिक सत्ता का ही अवहेलना आप करते हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि आपको निर्णय देने का अधिकार नहीं है। जो विधायिका है, विधायिका न्यायपालिका नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि साहब इनने गलत कब्जा किया है या इनका कब्जा है, इन्होंने गलत किया है, तो आप न्यायपालिका में जाइए ना, आप आदेश ले आइए, कोर्ट से कहिए। और चौथी बात यह है कि जिस व्यक्ति को आपने अपराधी माना, कोर्ट मानेगा नहीं माने तो कल की बात है, तो उस व्यक्ति के लिए भयभीत करने के लिए या उसकी जमात को भयभीत करने के लिए आपने बुलडोजर चला दिया। तो जो बुलडोजर संस्कृति है ये संविधान की हत्या संस्कृति है। जब किसी गरीब के यहाँ, किसी सामान्य व्यक्ति के यहाँ अपराध के नाम पर या किसी और के नाम पर बुलडोजर चलता है, तो बुलडोजर एक छोटे से मकान पर नहीं चलता है, वो भारत की आत्मा पर चलता है। भारतीय संविधान भारत की आत्मा है। जो लोग बुलडोजर चला के एक झोपड़ी को कुचलते तोड़ते हैं, वो भारत की संविधान की आत्मा को तोड़ते हैं। भारत की संविधान की आत्मा पे बुलडोजर चलता है। ये बताइए, 1 घंटा हो गया बात करते हुए, पानी तो पानी पिलाएं तो नुकसान नहीं है। पानी पी ले, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लीजिए। पानी का ब्रेक तो ज़रूरी था। हाँ, थोड़ा सा। पर ये बताइए, जेल जाने की बात करी, जेल मोदी जी ने तो भेजा नहीं, जेल तो आपको इंदिरा गांधी जी ने भेजा था। तो इंदिरा गांधी का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि वो आपातकाल और तानाशाही जिसकी आप लोग बात करते रहे, वो थी भी कि नहीं थी? देखिए, आपातकाल निस्संदेह तानाशाही थी, इसलिए कि जो संवैधानिक प्रावधान थे, फंडामेंटल राइट्स थे, कोर्ट के अधिकार थे, इनको निलंबित कर दिया गया था। कुछ समय लोग कहते हैं कि ना अपील, ना दलील, ना वकील, तो वो एक संवैधानिक तानाशाही तो हुई थी। आजकल मोदी जी की सरकार में संविधान निलंबित नहीं है, उस समय निलंबित था। उस समय निलंबित था। आज अधिकार है, कोर्ट भी जा सकते हैं आप, कोर्ट भी है, एक जगह थोड़ा हलचल करी रही है, आप सभा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सब चीज़ें हैं। तो उसकी तो तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि संवैधानिक आपातकाल में कोई रास्ता नहीं है, इस बार रास्ता है।
पर उस समय में आज में एक फर्क तो ये आया है कि उस समय जेल जाने वाले निर्भय थे, आज बगैर जेल में जाए भाई भी थे आदमी। अच्छा, ये बड़ा फर्क है। ये बड़ा फर्क आया है। जैसे हम लोग जेल में गए तो हम लोग को जेल में कोई डर नहीं था आने का, और आजकल आदमी जेल के नाम से ही डरा हुआ है कि जा नहीं रहा है। अच्छा बताइए कितने लोग मोदी ने जेल भेज दिया या उनकी सरकारों ने? पूरे देश भर में होंगे गिने जो 10-20-25 लोग होंगे। तो आदमी खुद ही भयभीत थे। तो निर्भयता थी उस समय थी जब संवैधानिक आपातकाल था। अब जब संवैधानिक आपातकाल नहीं है, सत्ता का आपातकाल है, वो संवैधानिक था, ये सत्ता का है, तो आदमी खुद ही भयभीत है। उस समय इंदिरा गांधी की सत्ता थी और इंदिरा गांधी ने ही वो आपातकाल की घोषणा कराई थी अपने अस्तित्व के लिए कहिए या अपने बचाव के लिए। वो नहीं करती अच्छा था, बेहतर होता कि वो अगर इस्तीफा दे दी थी तो मेरे ख्याल से उनका इतिहास में नाम एक अच्छे स्थान पर रहता। पर एक बात जरूर है कि जेल में कोई कष्ट हमको नहीं था। हमें जेल में बहुत तकलीफें भी हुई, पर उसके गुनहगार हम खुद भी हैं एक अर्थ में से कि हम जेल में थे और जब सागर से ट्रांसफ़र करके जौनपुर जेल भेज दिया था तो 2 अक्टूबर को हमने सब क्या किया जाए, यहाँ कोई पिटका का रास्ते नहीं भाई, ना प्रोटेस्ट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो हमने जेल में ही इंदिरा जी का पुतला रोज जलाया गांधी जयंती पर। तो कुछ देर पहले तैयारी करते रहे, रात में अपने बना लेते रख लेते और 2 तारीख को सुबह जलाया और नारे लगाए महात्मा गांधी की जय, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, आपातकाल मुर्दाबाद। तो अधिकारी इतना डरा हुआ था उस समय कि उसको लगा कि ये खबर बाहर गई तो वो भी जेल चला जाएगा। तो एक पगली घंटी होती है, वो जब बजवाई जाती है जब कोई की खतरा जेल में आ जाए तो बजवा दी सुप्रीटेंडेंट साहब ने। काफ़ी लाठीचार्ज हुआ, हमें ले जाके जो एक बाहर सेग्रीगेशन कहलाता है, अलग होता है, उसमें डाल दिया। हमारे सारे कपड़े उतार लिए, यानी पूर्णतः मैं दिगंबर जन था, अंडर में भी नहीं था। और 2-2.5 महीने में उसमें रहा मैं। 2-2.5 महीने ऐसे ही। फिर क्या हुआ कि जो और जेल के साथी लोग थे, नौजवान लोग थे, कि वहाँ 300-400 लोग जेल में बंद थे। तो जब आप नारे लगा रहे थे कितने लोग साथ आए थे आपके? कुल जमा 2 आदमी थे। 2 आदमी? हाँ। और पुतला जलाने की योजना भी कुल 2 ही थे, पर दूसरे बैरकों में लोग थे और लोग थे। तो वो उनको तो मतलब तो सब बंद कर दिए गए। जब पगली घंटी बजती है तो सारा जेल बंद कर देते हैं, लॉकअप कर देते हैं। फिर धीरे हुआ कि भाई रघु ठाकुर दिख रही रहे, मैंने मर गए, ऐसी भावना फैली लोगों में। तो वहाँ के कुछ नौजवानों ने अनशन शुरू कर दिया। अब अनशन जब शुरू किया तो जो सीनियर जूनियर थे उनमें फर्क आ गया। जो बड़े नेता थे, वरिष्ठ लोग थे, वो घबराए क्योंकि उनके बस का था नहीं। कोई शक्कर का बीमार, कोई कुछ का बीमार, घर के पास में है, घर बच्चे मिलने आ रहे हैं, रोज़ चले आ रहे हैं। तो जेल के नियम में ये है कि अगर आप अनशन करते हैं तो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सुप्रीटेंडेंट को धमकाया कि भाई ट्रांसफ़र कर देंगे आप लोगों का। तो उनने फिर लड़कों से बात करते थे, लड़कों की बात मानते थे, उनको गाली बकते थे कि तुम गद्दार हो, हमारा साथी मर गया और तुम पता नहीं कर रहे हो। तो उन लोगों ने कहा जेल सुप्रीटेंडेंट से कि रघु जी से मुलाकात कर दी। तो 2-2.5 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह हमारे पास में सहायक जेलर साहब आए, हमारे कपड़े लेकर दिए उन्होंने वो कपड़े। तो हमने कहा कि कपड़े आए हैं, जरूर कुछ मामला है, या तो ये हमें बाहर भेज रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो अब ठीक है, जेल में तो ही कहीं जाए। फिर बोले कि वो जेल सुप्रीटेंडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। तो थोड़ी देर सोचा हमने कि क्या करें। फिर मैं कहा कि चलो मिलने से नुकसान क्या है, जरा बाहर की हवा तो लिया, 2 महीने के बाद है। तो हम तैयार हुए, कब हमने कहा ठीक है, कपड़े वपड़े पहन के गए। तो जेल सुप्रीटेंडेंट साहब बैठे हुए थे, नमस्कार हुआ उनसे, उन्होंने हमको कुर्सी ऑफर की, हम बैठे और बोर्ड के बाहर चले गए। तो जो 5-7 नेता लोग थे जो जेल में गिरफ्तार थे, जो जनसंघ के, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लोग थे, बाबूराव परांजपे थे, निर्मल चंद जैन थे, लक्ष्मण नायक थे और ऐसे तमाम लोग थे। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि साहब ये बड़ी समस्या आ गई है कि लड़के जो हैं अनशन किए हुए हैं, अनिश्चितकालीन अनशन, और कह रहे हैं कि रघु ठाकुर कहाँ है, उनको बताया जाए।
हम लोग उनको मना करते हो, आप लोग तो सीरियस हो, समझाओ उनके लिए। तो बोले हमें गाली बकते हैं कि तुम गद्दारी कर रहे हो। आप बताइए कि हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, कोई को शक्कर की बीमारी है, कोई को कोई तकलीफ है, घर पास में है, बच्चे आ जाते हैं, कुछ सामान आ जाता है, बाहर चल जाएंगे, फिर क्या होगा। तो हमने समझ लिया कि अगर ये अनशन चलेगा तो फूट पड़ जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, पर हम समझाएं कैसे भाई, आप बीटी बुलवाओगे। तो उन्हें सुप्रीम को जाके बताया कि भाई तैयार हो गए हैं, आप एक सभा करा दो। तो हमारी मीटिंग हुई। फिर मीटिंग में हमने नौजवानों से अपील की कि जेल में अनशन करने का उचित नहीं है, और लड़ना है लड़ेंगे, चलेंगे, अनशन तोड़ो। सब तैयार हो गए। तो उसके बदले फिर उन्होंने हमको 2.5 महीने बाद में वहाँ से इंदौर जेल ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये घटना जेल में हुई। पर गुआंतानामो की जेल का तो सुना था कि ऐसे रखे जाते थे, पर आप भी उसे बड़ा पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि दिगंबर। उसमें एक फ़र्क है अजीत भाई। फ़र्क ये है कि गोवंत का जेल में जिनको रखा जाता है ऐसे, उनको सरकार की नीति के तौर पर रखा जाता है। मुझे नीति के तौर पर नहीं रहता है। मेरे प्रति प्रतिहिंसा थी अधिकारी, वो इसलिए थी कि वो खुद ही भयभीत था। माने उस समय का दौर ऐसा था, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कौन अधिकारी भी कब जेल चला जाएगा पता नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, बस एक सूचना जाना है, कल आगे कि साहब डीएम साहब का आदेश आ गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया, कोई पूछना नहीं है, कोई कोर्ट जाना नहीं है। तो जेल सुप्रीटेंडेंट वगैरह भयभीत हो गए कि खबर अगर लग गई कि जेल में इंदिरा गांधी का पता चल गया तो वो लोग भी जाएंगे जेल में, सड़ जाएंगे। तो उनने तो अपनी कुंठा और वैसे किया है। उनकी भी कोई, वैसे हमें कोई जेल में दिक्कत नहीं थी, बढ़िया खाना था, सब कुछ ठीक था। पर आज की नौजवान नस्ल जो इमरजेंसी के बाद पैदा हुई है या आंखें बड़ी हुई है, वो जानती भी नहीं है कि क्या हालात थे। इसका मतलब नहीं जानते हो, उनको पता ही नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि अरे साहब के अघोषित आपातकाल है, कोई नहीं समझता इसको। और अघोषित आपातकाल है भी नहीं, ये तो मतलब वो निर्भय काल था, ये भय काल है। और ये भय काल के आप खुद जवाबदार हैं। भाई क्यों डरते हो आप? कह रहे साहब जेल भेज दो, चले जाओ जेल, क्या बुराई है? अरे भाई जेल जाओ, देश सुधरेगा, समाज बनेगा। हम तो कह रहे भाई सरकार हमको जेल भेज दे, बड़ी प्रसन्न है, हमें यूं जेल भेज दे 2 महीने के लिए, मैं इलाज करवा के ठीक हो जाऊँगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा प्रसन्न हूँ मैं, और अपना लक्ष्य पूरा करूँगा। तो आपातकाल में मतलब वैसी असुविधा नहीं थी। कई घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के पीछे भी प्रतिहिंसा का कारण था। जैसे जारफटे के साथ में बड़ा व्यवहार हुआ, और उनको पकड़ने को लेके चूँकि आदेश था सरकार का और भय था कि भाई डायनामिट बना रहे हैं, वो गिरफ्तार तो नहीं हो पाए थे। तो उनकी गिरफ्तारी होने तक तमाम उनने भय पैदा करने का काम किया कि कैसे उनको गिरफ्तार किया जाए। उनके भाई को पीटा, जो उनका छोटा भाई था लॉरेंस, उसके ये हड्डी टूट गई, उसको मारा। माइकल का एक भाई था जो नौकरी में था, अधिकारी था, उसको गिरफ्तार किया, उसको पीटा। उनकी माँ को थ्रेट किया कि बताओ जो तुमसे बलात्कार करेंगे, ये तक कहा। परंतु ये एक प्रकार की प्रतिहिंसा का भाव था कि नहीं भागे हैं, पकड़ना है, इसलिए बकाया लोगों के साथ नहीं थी। कोई ने अटल जी को धमकी नहीं दी, अडवाणी जी को तो कोई ने धमकी नहीं दी कि भाई तुम्हारे घर वालों को